वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स आज 6 अप्रैल रही बात भारतीय शेयर बाजार की। बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा बिकॉज आज के दिन में गाइस कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जो अपने आप में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और जिसकी वजह से मार्केट ने वो अप मूव ज़रूर नहीं दिखाया, बट पिछले कुछ समय से गाइस हमने ये विटनेस किया है कि निफ्टी बैंक सहित निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। आरबीआई की बात की जाए तो जिन्हें गैस एक ऐसा सेंट्रल बैंक बन के उभरा है जो ऑफकोर्स गैस बैंक ऑफ कनाडा के बाद जिन्होंने बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेके सबको सरप्राइज कर दिया। और यहाँ पे गैस हम सबको पता है कि हम लोग सुबह से ही एक न्यूज़ का वेट कर रहे थे कि रेपो रेट में क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्हें गैस बहुत लोगों को आई थिंक पता भी चल गया होगा कि इस बार जो एमपीसी की बैठक हुई है वहाँ पे कोई भी रेपो रेट में चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे। बट इसी बीच में गाइस हमें ग्रोथ फोरकास्ट को लेके बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो क्या इधर पे एंड ऑफ जो रेट हाइक साइकिल है ख़त्म हो चुका है फिर नहीं, इसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज है बिकॉज आरबीआई गवर्नर ने इधर पे बहुत ही अच्छी बात कोट करी है। तो फटाफट गैस क्या इवेंट हुआ और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आने वाला गैस एक साल हमारे शेयर बाजार के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। मैं अपनी अनबायस्ड टिप्पणी एज यूजुअल ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, बहुत ऐसे एनालिस्ट थे जिनको ऐसा लग रहा था कि शायद आरबीआई फिर से इस बार रेट हाइक का जो साइकिल है उसको कंटिन्यू कर सकता है और उसके बाद फाइनली आरबीआई बोलेगा कि अब हमें रेट हाइक करने की आवश्यकता नहीं है। बीच में कैसे आपने ये भी देखा था कि क्रूड के प्राइस में अचानक से राइज हुआ था बिकॉज सऊदी अरब ने सिंपली मई के महीने से अनएक्सपेक्टेड 5 लाख जो बैरल है उस पर ऑफकोर्स प्रोडक्शन कट करने का अनाउंसमेंट किया था। तो ऑफकोर्स गैस इस न्यूज़ के बाद बहुत ऐसे एनालिस्ट को लग रहा था कि शायद इस बार 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक हो जाए। बट मैंने क्या बताया दोस्तों, इंडिया का डेमोग्राफी और यूएस का डेमोग्राफी बहुत ही अंतर हमें देखने को मिलता है। इंडिया गैस अभी भी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जो अच्छी खासी जो जीडीपी परफॉर्मिंग कंट्री है वो लिस्ट में ज़रूर आती है। इन्फ्लेशन की बात की जाए गैस वो भी बहुत ही कंट्रोल में है। आज की बात की जाए तो एमपीसी बैठक में गैस अगर निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग देती है तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाएगा। कुछ समय से गैस हमने विटनेस भी किया था, आप सबको मैंने बताया था कि निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे लार्ज कैप से कुछ ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई पड़ती है बिकॉज हिस्टोरिकली वैल्यूएशंस की बात की जाए, पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, फॉरवर्ड पी की बात की जाए, निफ्टी स्मॉल कैप गैस पिछले कुछ समय से इवन 6-7 ट्रेडिंग डे पहले 8,600-700 के आसपास था और उसके बाद गैस हमें एकदम बहुत ही शार्प रिकवरी देखने को मिली। आज निफ्टी के स्मॉल कैप में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली और जिसका फल ये है कि पिछले कुछ समय से जो पोर्टफोलियो एक तरफा गिर रहा था ऑफकोर्स उसमें राइस हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट गैस इसी न्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था जो फाइनली गैस हमारे सामने आ चुकी हैं। बहुत ही पुरानी कहावत है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और ऑफकोर्स गाइस आरबीआई ने ये प्रूव कर दिया कि क्यों ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सेंट्रल बैंक में अगर आप कंपैरिजन करें तो ऑफकोर्स टॉप 5 में इनका नाम ज़रूर होगा। बिकॉज मैंने क्या बताया दोस्तों कि ब्लाइंड कन्विक्शन ब्लाइंड बाई और ऑफकोर्स ब्लाइंड बुल ब्लाइंड बियर सही नहीं होता है। हमें समझना पड़ेगा कि परिस्थिति कैसी है। बहुत लोग ऐसा फील हो रहा था, मुझे भी लग रहा था जो सिनेरियो क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में रेट हाइक करके आप इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर लेंगे लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा खासकर दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस के मार्केट में एनबीएफसी में। और ऑफकोर्स जो ग्रोथ हम लोग टारगेट एस्टिमेट करते हैं इंडिया पे जो बिग बुल जो बेट्स खेलते हैं वो क्यों होते हैं बिकॉज इंडिया एक बहुत टॉप मोस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में एक है। ऑफकोर्स गैस लगातार रेट हाइक होना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो मुझे याद है गैस मई 2022 से ये साइकिल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला और उसमें 250 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक में जंप होता हुआ देखने को मिला और जिसका इम्पैक्ट दोस्तों वेरियस सेक्टर में देखने को मिला। और आज आपने देखा कि एनबीएफसी और रियलिटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई पड़े जहाँ पे गैस आरबीआई ने फाइनली ये बोला कि बहुत ही हरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर या फिर इस बार रेट हाइक को कंटिन्यू करे। बट यहाँ पे गैस 6 लगातार रेट हाइक के बाद यहाँ पे एक ऐसी कमेंट्री भी देखने को मिल रही है जिसको मार्केट ने ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा से चीयर किया है। हम सबको अच्छे से पता है कि यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट जाहिर करा जहाँ पे उन्होंने वेट एंड वॉच की पॉलिसी बताई। उन्होंने कहा इस बार जो रेट हाइक नहीं किया इसका मतलब ये नहीं बोला कि फर्दर रेट हाइक की गुंजाइश नहीं होगी। ये गैस अपने आप में ही एकोमोटिव स्टैंस होता है जिससे हम लोग ये समझ पाएंगे कि आने वाले कल में अगर परिस्थिति कुछ ख़राब होगी अगर इनको ऐसा लगता है तो वो कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है गैस सऊदी अरब की बात की जाए, ओपेक प्लस कंट्री की बात की जाए, किसको पता था कि सरप्राइज़ जो प्रोडक्शन कट है वो ऑफकोर्स फुलफिल करेंगे हम। तो यहाँ पे गैस परिस्थिति को देखते हुए आरबीआई ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जो बयान है उसको कंडक्ट किया है और मेरे हिसाब से गैस ये बहुत ही नीड ऑफ द आवर थी बिकॉज मार्केट में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत सारी कंपनीज अच्छे नंबर्स पेश करने के बावजूद भी एक तरफा इसलिए गिर रहे थे बिकॉज फर्दर रेट हाइक से गैस इकोनॉमी को ऑफकोर्स एक सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। ऑफकोर्स कैसे अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और मैं आरबीआई के दोस्तों सही में यहाँ पे
प्रशंसा करना चाहूँगा, जहाँ पे बैंक ऑफ कनाडा के बाद आरबीआई एक फर्स्ट रेगुलेटर सेंट्रल बैंक बन चुका है, जिसने एकदम गए जो फेड पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में जो रूट है उसको अपनाया है। तुम सबको अच्छे से पता है कि आरबीआई के खेमे में जो हमें रेपो रेट में रिवाइज चेंजेस देखने को मिले थे, इसके बहुत सारे वेरियस कारण थे। आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में कोरोना के बाद कुछ लिक्विडिटी ज़्यादा आ गई थी और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ही हावी हुआ। रशिया यूक्रेन के का इस न्यूज़ के बाद आपको पता है कि वेरियस सैंक्शन रशिया पे हमें लगते हुए देखने को मिले, और इससे क्या हुआ था, सप्लाई साइड में प्रॉब्लम होता हुआ देखने को मिला। डिमांड तो गैस अभी मजबूत है, और डिमांड मजबूत होने से गए जो जीडीपी फोरकास्ट है वो आरबीआई उसको मेंटेन करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो पहले गए 6.4% के आसपास था, जिसको रिवाइज करके आरबीआई ने 6.5% के आसपास कर दिया। तो अपने आप में कैसी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री है। अब देखना बनता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सही में ये अचीव होगा या फिर नहीं। ये बात दोस्तों जीडीपी लाइक रिवाइजन की या फिर वेरियस जगह पे जहाँ पे गैस जो मॉडरेट आउटलुक है उसको रिवाइज किया गया। अर्लियर की बात की जाए जहाँ पे गैस इन्फ्लेशन को 5.3% के आसपास बताया जा रहा था, जो गैस आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से काफ़ी नीचे आ चुका है। मुझे याद है गैस जब लास्ट टाइम में 6.5% के आसपास रेट हाइक हुआ था उस समय गैस इन्फ्लेशन 2-2.5% था। अभी की बात की जाए 6-6.25% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अभी तो वही है जो लास्ट टाइम था 6.5% के आसपास। मैं आज से 5 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम गैस इन्फ्लेशन को लेके है, जहाँ पे डिमांड तो अभी भी मार्केट में है बट जो सप्लाई चेन से गैस डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहा है, रॉ मटेरियल के प्राइस से बढ़ना, ये मार्केट को गैस हॉन्ट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस जो बिगर इकोनॉमी है इंडिया से, खासकर यूएस की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, उनको कुछ ज़्यादा ही हीट देखने को मिल रहा है। बट यस, इसी हीट में गैस आरबीआई ने इस बात को प्रूव कर दिया कि हमारी इकोनॉमी आपसे काफ़ी डिफरेंट है और हम वही डिसीजन लेंगे जो हमारी इकोनॉमी के लिए फिट बैठेगा। देख सकते हैं गैस कि जो रेट हाइक का साइकिल है वो कब से शुरू हुआ था, तो जी गैस 4/5/2022 मई के महीने से गैस स्टार्ट हुआ। 4% से लगातार बढ़ते 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 अभी के टाइम गैस अगर आप देखें ये हमें पॉज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस लास्ट टाइम जो एमपीसी की बैठक हुई थी आज से 2 महीना पहले, वहाँ पे 6.5% के आसपास थी। आज भी हमें वही देखने को मिल रही है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि आरबीआई फर्दर रेट हाइक नहीं करेगा, इसका गैस कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज आरबीआई ने डेटा जो ड्रिवन कमेंट्री है उसको दर्ज की है। बिकॉज आपको पता है कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, बीच बीच में गैस बैंक की कोलैप्स की न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी और मिल भी रही है। आने वाले कल में होप कि वो ना हो, लेकिन यस अगर ऐसा होता है पॉजिटिव चीज़ पे अगर पत्ता खुलता है, अगर ओपेक कंट्री ऐसा नहीं कुछ कांड करे जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइस बढ़े, तो मार्केट में गैस खासकर भारतीय बाजार में इन्फ्लेशन बहुत ही हेवली बिटन डाउन होगा और इसका फल गैस लॉन्ग टर्म में हमारी ग्रोथ पे पूरा विजिबल दिखाई दे सकती है। गैस जो डेटास हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे टॉप 5 बैंक की बात की जाए या फिर टॉप 5 एनबीएफसी की बात की जाए, जो गैस इस बार में Q4 अपडेट है वो बहुत ही हिस्टोरिक है। और ये गैस सही में अपलोड करने वाली बात है कि आरबीआई ने जिस रफ्तार से और जिस हिसाब से रेगुलेटरी बॉडीज़ को कंडक्ट करवाए हैं, बैंकिंग और एनबीएफसी के अर्निंग्स बढ़े हैं, ये अपने आप में गैस बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि वर्ल्ड मार्केट में गैस अभी भी वेरियस इकोनॉमी है जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उनके बैंक में सही है प्रॉब्लम है। बट अभी के टाइम में गैस वेरियस कंपनी के जो Q4 के अपडेट आए, चाहे वो एचडीएफसी बैंक को आप लें, बजाज फाइनेंस को लें, चोलामंडलम फाइनेंस को लें, और वेरियस गैस बैंकिंग स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी उछाल इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज अभी भी गैस हमारी इकोनॉमी काफ़ी रोबस्ट है। तो ऑफकोर्स गैस हमने इधर पे यूएसए को बिल्कुल कॉपी नहीं किया और ये इंडिकेट कर दिया कि हमारे इकोनॉमी में जिस चीज़ की आवश्यकता होगी हम लोग वही फैसला लेंगे। तो ऑफकोर्स गैस ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है। आई होप कि ये जो फैसला उन्होंने लिया है कि लॉन्ग टर्म तक वो रेट हाइक की साइकिल की बात की जाए वो कंडक्ट नहीं करवाएंगे। बीच में गैस कोई अगर ऐसी न्यूज़ आती है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो हमें कुछ पता नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से गैस अगर फर्दर 2-3 महीना में इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन काबू में आ गया तो मेरे हिसाब से गैस जो हम लोग बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे कि द वर्स्ट माइट बी ओवर, तो शायद गैस अभी के टाइम में ये ओवर हो चुका है। दिन की बात की जाए तो आज के दिन गैस जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बट मैंने क्या पता कि कोई भी न्यूज़ पे गैस 100% गारंटी करना ये सही बात नहीं होती। बिकॉज आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट हमेशा वोलेटाइल होता है और ऑफ कोर्स न्यूज़ की वजह से सेंटीमेंट खराब होता है। पिछले कुछ समय से मिड कैप स्मॉल कैप के बहुत सारे स्टॉक्स में हमें बॉटम से 15-15, 20-20, 30-30% के आसपास रैली देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट इसलिए डाउन था, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप, बिकॉज रेट हाइक का साइकिल गैस उनके ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनके बिजनेस फंडामेंटल में डेट का बहुत ही बड़ा बर्डन होता है। तो ऑफकोर्स और इंटरनेशनल मार्केट में गैस डेट बढ़ेगा उनको बिजनेस चलाने में दिक्कत आ सकती है। बट यस आज की न्यूज़ से गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि ऑफकोर्स आरबीआई ने इधर पे बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया और इधर पे गैस जीडीपी रिवाइज करना और इन्फ्लेशन को कम बताना ये अपने आप में गैस उससे भी बड़ा बोल्ड डिसीजन। अब देखना बनता है कि जो रवि क्रॉप की बात की जाए,
खरीफ की बात की जाए उसमें क्या डेवलपमेंट होती है। अगर गाइस इंडिया में मानसून ठीक आता है तो मेरे हिसाब से जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। लेकिन यस यहाँ पे गाइस यूएस सेंट्रल बैंक कैसा पलड़ा झाड़ता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मार्केट में गाइस मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाने की कोशिश की है कि लुक फॉर द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम पर अगर आप फोकस करेंगे तो सही बात नहीं है। तो ऑफकोर्स आज के न्यूज़ के बाद निफ्टी में पिछले कुछ समय से 600-700 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे गाइस ब्लाइंड ऑप्टिमिस्टिक मत रहिए, और जब मार्केट हो गिरेगा तो वहाँ पे फियरफुल मत रहिए। सिंपल से बात है दोस्तों, ऑप्टिमिस्टिक और फियर क्या होता है। प्राइस चेंज से अगर इधर से गाइस निफ्टी 20 भाग गया ना, लोगों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे गैस एक ही रणनीति है, अपनी एसआईपी कंटिन्यू करें। और जो कंपनी में गैस आपको एमओएस दिखाई पड़ रहा है और जिस स्टॉक के बिजनेस फंडामेंटल्स पर आपको काफ़ी बिलीव है उसको होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है कि फर्दर गैस जो 1 साल होने वाला है जिसमें 4 क्वार्टर आएंगे वो गैस मुझे लगता है कि लास्ट 2 साल से बहुत ही अच्छा होगा। बट उसको गैस इंजॉय करने के लिए आपको जो करंट बैटल है उसको जीतना पड़ेगा और पेशेंस की आवश्यकता हम सबको हो सकती है। तो आई होप गैस आज का जो इवेंट हुआ मैंने बहुत ही ईजिली वे में आपको समझाने की कोशिश की। अगर कुछ पॉइंट मिस हो गया है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट भी है, कुछ समझ में नहीं आया, उसको भी आप जरूर ड्रॉप करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आप तो लाइक नहीं करते, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके इनकरेज करिएगा। तो ऑफकोर्स गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।